हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है विद्यार्थियों। और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मुझे उम्मीद है आप लोग ठंड से बचकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है विद्यार्थियों। और इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था समानांतर श्रेणी क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम लोग जानेंगे उसके आगे कि समानांतर श्रेणी में एपी के एनवा पद क्या होता है बाबू, ठीक है ना। यानी एनवा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग है बाबू, बताइए एपी का एनवा पद यानी nth टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। कोई भी एपी दिया है तो उसका 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद कैसे निकाला जाता है बाबू। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या एन हो तो, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है बाबू। देखिए एपी का व्यापक रूप, ठीक है, आपको मैंने बताया है ए होता है, ए प्लस डी होता है, फिर बताइए ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। माने ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा विद्यार्थी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि यही आपका क्या है, एपी का व्यापक रूप है। अगर हम बात करें बाबू कि बताइए पहला पद हमारा क्या होगा, पहला पद, तो पहला पद को हम लोग T1 बोलें या चाहे A1 बोलें, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाला है। तो पहला पद हमारा हो जाएगा A, क्लियर। उसी तरह बताइए दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमारा हो जाएगा T2। बोले दूसरा पद इसमें क्या है, A प्लस डी है, A प्लस डी। उसी तरह आप बताइए तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद को हम बोलेंगे T3। क्या बोलेंगे, T3। और आप यहां देख सकते हैं व्यापक पहला, दूसरा, तीसरा। बताइए बाबू तीसरा पद हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, सॉरी A प्लस 2D। उसी तरह चौथा पद, चौथा पद को हम बोलेंगे T4। क्या बोलेंगे, चौथा पद हमारा हो जाएगा A प्लस 3D। आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखिए हम लोग T1 यहाँ पर है तो इसको हम लोग A को ऐसे लिख सकते हैं, क्या A प्लस यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा 0, और जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए A प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह बताइए T3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताइए A प्लस 2 को हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। बताइए A प्लस 3D को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D को लिखेंगे A प्लस 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, देखिए अच्छे से, पहला पद A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दूसरा पद A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, चौथा पद A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह अगर हम करते करते बाबू अगर एनवा पद निकाल ले, कौन सा पद, एनवा पद, एनवा पद। तो बताइए एनवा पद को हम लोग क्या बोलेंगे, TN बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, TN। देखिए पहला पद को T1, दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथा पद को T4, पांचवा पद को T5, छठा को T6, सातवां को T7। उसी तरह एनवा पद को हम क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं चौथा में क्या किया गया है, 4 माइनस 1 लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है 3 माइनस 1, दूसरा में 2 माइनस 1, पहला में 1 माइनस 1। तो एनवा पद को हम लोग बताइए सब में A है तो A प्लस एनवा पद को हम लोग N माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं,
बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा आ गया क्या, एपी के एनवा पद का, यानी एपी का एनवा पद का फॉर्मूला बताइए बाबू क्या होता है। एपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए टी एन बराबर मेन हमारा फॉर्मूला यही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा क्या है, एपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है। जहां आपका टी एन बताइए क्या है विद्यार्थी, टी एन आपका एनवा पद है। इसको हम लोग ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन को ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको अंतिम पद भी बोला जाता है। अंतिम पद बोले तो लास्ट टर्म, ठीक है। तो टी एन को ए एन भी बोला जाता है या फिर एल भी बोला जाता है। यहाँ पे ए बताइए क्या है, ए हमारा हो जाएगा प्रथम पद, यानी जो भी समानांतर श्रेणी का पहला पद आएगा ना उसे प्रथम पद बोलेंगे। यहाँ हमारा ए क्या है जी, ए पदों की संख्या है, ए क्या है, पदों की संख्या। और यहाँ पर एन जो है ना हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या, पूरा पूरा अंक। क्लियर है बाबू। यानी एन का मान अगर मान लीजिए अगर भिन्न में आ गया, दशमलव में आ गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो जो पद है वो इस समानांतर श्रेणी का पद नहीं है। कब, जब एन का मान अगर भिन्न में आ गया, बटा में आ गया, दशमलव में आ गया तब। क्लियर है। लेकिन एन का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। और डी के बारे में सब लोग जानते हैं, डी बोले तो होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस है। और इसका निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, मैंने बताया पहले वाले वीडियो में बाबू, ठीक है। ये आपका एनवा पद हो जाएगा, ठीक है। एनवा पद बोलिए, चाहे इसको अंतिम पद बोलिए। कौन सा पद, अंतिम पद। तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो बताइए एपी का एनवा पद का क्या होता है फॉर्मूला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर, और टी एन हमारा हो जाएगा एनवा पद, चाहे अंतिम पद। इसको हम लोग ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, और कैसे मैंने फॉर्मूला ज्ञात किया मुझे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है बाबू, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एपी, बताइए क्या दिया है बाबू, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ बताइए प्रथम पद ए का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए का मान 2 हो जाएगा। सार्व अंतर डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब क्या, दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पे 10वां पद बोल रहा है बाबू। 10वां पद क्या है, आपका एन का मान है। ए डी और एन का मान दिया है, हमसे बोल रहा है 10वां पद बताइए। तो इसमें बताइए हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे जी, हम सूत्र लगाएंगे आपका एनवा पद, यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10वां पद बोल रहा है तो T10 बराबर ए का मान बताइए। ए की जगह हमने 2 रख दिया, एन का मान दिया है 10 माइनस 1 गुने डी, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, डी का मान बताइए 5। अब इसको सॉल्व कर देना है बाबू। बताइए T10 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुने 5। अब इसको हल कर दीजिए। 2 प्लस 9 पचे 45, अब 45 में 2 जोड़ेंगे 47 से। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। एग्जामिनर खुश होगा और आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग बाबू। देखिए इस बार कह रहा है ना कि एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कौन सा पद, पदों की संख्या बताइए, कितने पद हैं, तो समझ जाइए बाबू आपको इसमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है।
चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी आपका ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में रहेगा कौन सा पद है, पदों की संख्या बताइए, कितने पद हैं, तो समझ जाइए कि n का मान निकालना है बाबू। तो दिया है AP, क्या दिया है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये आपका क्या है विद्यार्थी, ये आपका nवां पद है, ठीक है ना। यानी ये समझ लीजिए कि ये आपका अंतिम पद है -81। तो यहाँ बताइए प्रथम पद a का मान क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम पद a का मान 21 हो जाएगा। सार्व अंतर d बराबर बताइए क्या होता है T2 - T1। तो T2 - T1 यानी 18 - 21, 21 में से 18 जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो -81 जो है ना वो आपका Tn का मान है। Tn बोले तो अंतिम पद, इसको L भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा बताइए सूत्र क्या होता है बाबू, इसमें मुझे n का मान मालूम नहीं है। n का मान मालूम है क्या, n का मान मुझे मालूम नहीं है, n का मान मुझे बताना है। तो AP के nवां पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू जब भी अगर क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा प्रोसेस सहित बनाना है। अगर आप उसमें क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट बनाएंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है, ठीक है ना। तो पूरा नंबर पाना है तो आपको पूरा प्रोसेस सहित बनाना है। बताइए Tn का मान क्या दिया है, जिसका मान दिया उसका मान पुट कर दिए -81, A का मान हो जाएगा 21 प्लस n का मान नहीं दिया है, n का मान वैसे ही रहने देंगे। d का मान बताइए बाबू, d का मान हो जाएगा -3। इसको मुझे हल करना है, आइए हल करते हैं। देखिए ये 21 को उठा के इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा -81, 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, ठीक है। इधर बच गया आपका n-1 गुने -3। बोलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए 1 1 2 8 2 10 माइनस। अब ये गुना में जो -3 है ना उसको बटा के नीचे लाइए तो हो जाएगा -3 बराबर इधर बच जाएगा n-1। ये माइनस माइनस कट गया और 2 से कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा जी, 3 के 9 3 चौका 12, यानी यहाँ आ गया आपका 34। -1 इधर आएगा तो +1 बराबर क्या हो जाएगा n, तो हो जाएगा 35 बराबर n। तो इसलिए बाबू n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 35, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम बोलेंगे अतः AP 21 18 15 का 35वां पद -81 है। क्या है, 35वां पद -81 है, और आपको एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है AP। बताइए बाबू AP क्या दिया है जी, AP आपका दिया है 10 7 4 डॉट 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 -62, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो अंतिम पद से बोल रहा है तो मुझे प्रथम पद क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा -62, क्लियर। अब बताइए सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर आपका हो जाएगा T2 - T1। तो यहाँ पे बोलिए 7 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा -3। लेकिन जब भी आपको विद्यार्थी देखिए यहाँ पर अगर अंतिम से निकालना हो ना तो आपको क्या करना है कि इधर अगर मान लीजिए D का मान अगर प्लस में आ रहा है तो आपको माइनस में ले लेना है, अगर माइनस में आ रहा है तो किस में ले लेना है, प्लस में ले लेना है। तो यहाँ पे आपका D का मान 3 ले लेना है, क्यों, क्योंकि अंतिम से बोल रहा है। और n का मान बताइए बाबू क्या बोल रहा है, 11वां पद बताना है। तो सूत्र Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। बताइए Tn का मान मतलब T11 बराबर A का मान -62 प्लस n का मान 11 -1 गुने D का मान 3, -3 नहीं बाबू 3। क्या है भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंतिम से निकाल रहे हैं। अगर शुरू से निकालते ना, चलिए मुझे लगता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए
अगर अंतिम से अगर निकालेंगे तो डी का मान अगर मान लीजिए उधर से आपका अगर प्लस में आ रहा है ना तो आपको माइनस में लेना है, और अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो आपको क्या लेना है, प्लस में लेना है उधर से। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा T11 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 10 गुने 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए ये हो जाएगा T11 बराबर ये -62 प्लस 10 तिहाई 30, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, T11 बराबर -32। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम से 11वां पद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितना नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका 3वां पद 5 और 7वां पद 9 दिया है। इसमें 2 कंडीशन दिए गए हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए। सबसे पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या है जी, डी है। ठीक है, यहां पे देखिए 2 कंडीशन दिया है बाबू। एक को दिया है केस 1, 3वां पद 5 है। 3वां पद क्या है, 5। तो यहां लिखेंगे 3वां पद बराबर 5। तो 3वां पद को हम लोग T3 बोल सकते हैं कि नहीं, T3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब आप मुझे बताओ Tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बाबू। देखो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसी तरह यहाँ T3 दिया है तो T3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया 2d बराबर 5। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर, यानी ये आपका केस 1 हो गया बाबू। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन में एक और बात दिया है, ठीक है ना, यानी केस 2। केस 2 क्या दिया है बताइए। कह रहा है कि 7वां पद 9 है। 7वां पद बराबर 9। तो 7वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, T7 बराबर 9। T7 बराबर 9। और T7 को बोलो हम क्या लिख सकते हैं, T7 को लिखेंगे a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 9। अरे भाई जब Tn को हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं तो T7 को a प्लस 7-1 इंटू डी नहीं लिख सकते हैं। आगे हल करिए, a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करना है। ठीक है, और दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकालना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1-2 से मैंने आपको समीकरण भी बताया है। अगर आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो जाकर उस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पर a समीकरण 1 में देखिए a और दोनों a क्या है, बराबर है, इसलिए हमने समीकरण क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बताइए, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 5, ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9। जब भी समीकरण को घटाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए क्या हो गया, कट गया। 6 में से 2 जाएगा, -4d बराबर 9 में से 5 जाएगा, हो जाएगा -4। तो d बराबर हो जाएगा -4 बटा -4, पूरा कट गया जी। तो क्या बचा, तो d बराबर आ गया 1। क्या आ गया, 1। अब मुझे a का मान बताना है बाबू, किसका मान, a का मान। तो यहां लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बताइए क्या दिया है जी, a प्लस 2d। तो हो जाएगा a प्लस 2 गुने d का मान 1 आ गया है और बराबर हो जाएगा 5।
तो a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, तो हो जाएगा a बराबर 5 और 2 इधर आएगा तो हो जाएगा -2। तो इसलिए बताइए बाबू a का मान क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर। हमसे बोल रहा है कि आप हमको AP बताइए, क्या बताइए, AP। तो AP हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए। पहला पद हमारा 3 है और सार्वंतर क्या है 4, तो 3 में 1 जोड़िए 4, 4 में 1 जोड़िए 5, 5 में 1 6, 6 में 1 7, और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कितने नंबर का आता है बाबू, 2 नंबर का आता होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और अब की बार 400 पार।